Good morning, students. Myself, Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of BA, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University, Chaivasa. ये लेक्चर बीएड के पेडागॉजी सब्जेक्ट फिजिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी वैज्ञानिक रुचियों के बारे में, अर्थात साइंटिफिक हॉबीज। तो आपने कल अपने कौन से हॉबी को एग्जीक्यूट किया, क्या कर रहे थे कल आप? मैंने आपसे कहा था कि अपनी रुचियों को जागृत रखें, उन पे फोकस करें, उन पे ध्यान दें। आज की कक्षा में हम जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चों में जो साइंटिफिक हॉबी होती है, एक शिक्षक उसकी पहचान कैसे कर सकता है। आप जब शिक्षक बनेंगे तो अपने विद्यार्थियों के साइंटिफिक हॉबी को कैसे पहचानेंगे। जब हम उन्हें पहचानेंगे तभी हम उनको विकसित करने में उनकी मदद कर सकते हैं, और जिनके अंदर ये साइंटिफिक हॉबी नहीं है उनको प्रेरित कर सकते हैं इस हॉबी को अडॉप्ट करने के लिए। तो आइए समझते हैं कि साइंटिफिक हॉबीज़ को हम पहचान कैसे कर सकते हैं। साइंटिफिक हॉबीज़ की आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग साइंटिफिक हॉबीज। वैज्ञानिक रुचियों से युक्त विद्यार्थियों की पहचान। इन प्रकार के विद्यार्थियों की पहचान हम कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे परीक्षण के आधार पर, विद्यार्थी के व्यवहार के आधार पर, प्रमाणीकृत परीक्षाओं के आधार पर, स्वयं रचित प्रश्न और उत्तर के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर, that is on the basis of test, students behavior, standardized test, self-made questions and on the basis of observation। परीक्षणों के आधार पर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं देकर हम उनकी रुचियों तथा प्रिय कार्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षाएं लिखित या मौखिक हो सकती हैं, जैसे विद्यार्थियों के सम्मुख विज्ञान से संबंधित वस्तुएं रखकर उनकी रुचियों को पूछना। इस प्रकार विभिन्न विषयों की एक सूची विद्यार्थियों को दी जा सकती है, जिनमें विद्यार्थियों को कोई एक विषय चुनने को कहा जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों की रुचियों या हॉबीज का पता लगाया जा सकता है। व्यवहार के आधार पर विद्यार्थियों के पिछले और वर्तमान रिकॉर्ड को देखकर उनके व्यवहार एवं रुचियों का पता लगाया जा सकता है। इस संबंध में विद्यार्थियों से संबंधित संचयी आलेख पत्रों से भी सहायता ली जा सकती है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के आधार पर, अर्थात प्रमाणीकृत परीक्षाओं के आधार पर, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक रुचि के प्रमाणीकृत परीक्षणों के प्रशासन एवं मूल्यांकन द्वारा विद्यार्थियों की वैज्ञानिक रुचि के विषय में जानकारी एकत्रित की जा सकती है। स्वयं रचित प्रश्न और उत्तर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अलावा शिक्षक सेल्फ मेड क्वेश्चन एवं उसके उत्तर के द्वारा भी यह पता लगा सकता है कि कोई बच्चे के अंदर कौन सी साइंटिफिक हॉबी पहले से निहित है। इस विधि द्वारा विद्यार्थी को यह छूट दी जाती है कि वे विज्ञान पर जितना चाहे प्रश्न बनाकर उन्हें दे। फिर इन प्रश्नों और उनके सही उत्तरों की संख्या के आधार पर विद्यार्थी की रुचि का अनुमान लगाया जा सकता है। निरीक्षण के आधार पर कई परिस्थितियों में विद्यार्थी के निरंतर निरीक्षण से भी उनकी रुचियों का अनुमान लग जाता है, जैसे विद्यार्थी कक्षा में किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, वे किन विषयों के वार्तालाप में अधिक रुचि का प्रदर्शन करते हैं तथा वे अपने खाली समय को किस प्रकार व्यतीत करते हैं। एक शिक्षक अगर इन सारे सवालों का जवाब प्राप्त कर ले तो वो पता लगा सकता है कि जिन विद्यार्थियों को वो पढ़ा रहा है, जिन विद्यार्थियों को वो समझने का प्रयास कर रहा है, उनमें कौन सी रुचि पहले से निहित है या कौन सी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक रुचियों के प्रकार
एवं उनके संगठन की, दैट इज टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक हॉबीज। साइंटिफिक हॉबीज की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन कौन सी हॉबीज हैं, वो कौन कौन सी रुचियां हैं जिनको हम साइंटिफिक हॉबी के अंदर रख सकते हैं। वैज्ञानिक रुचियों के महत्व को देखते हुए इनको शिक्षा में उपयुक्त स्थान दिया जाना चाहिए। इन रुचियों के विकसित होने से न केवल विद्यार्थी में अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति विकसित होती है, बल्कि उनकी सृजनात्मकता का भी विकास होता है। स्कूल में भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि छात्र अपनी रुचि के अनुसार इसे अपना सके तथा उसमें दक्षता प्राप्त कर सके। The school program should be sufficiently varied so that one has a chance to opt and to succeed at his own level। यह कथन है बर्नार्ड का। उन्होंने कहा था कि स्कूल का प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए और उसमें इतना वेरिएशन होना चाहिए कि कोई बच्चा वहाँ पढ़ रहा है उसको वो चांस मिल सके कि वो डिफरेंट चीज़ों को ऑप्ट कर सके और अपने सक्सेस का लेवल बढ़ा सके। इस दृष्टि से स्कूल में बालकों के लिए कई प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती है, जैसे कि पेट कीपिंग अर्थात जीव जंतु का पालन, गार्डनिंग बागवानी, विभिन्न प्रकार के फल फूल, बीज, पत्तियां, अंडे, मिट्टी, पत्थर तथा खनिज पदार्थों का संग्रह। कई लोगों की ये हॉबी होती है कलेक्शन करने की, नोट का कलेक्शन करते हैं, पत्थर का कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग पत्तों का कलेक्शन करते हैं। तो इसी प्रकार हम बच्चों में ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि वो फल फूलों का संग्रह करें, बीजों का संग्रह करें, मिट्टी का संग्रह करें, जिससे उसके बारे में वो जानने की कोशिश करे और उसके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो। स्वनिर्मित वैज्ञानिक उपकरणों एवं खिलौनों का निर्माण, ये एक बहुत ही अच्छी रुचि है। इसमें विद्यार्थी कुछ इम्प्रोवाइज्ड apparatus बनाते हैं जो कि टीचिंग एड्स में भी सहायक होते हैं। चित्र, चार्ट, मॉडल आदि का निर्माण करने की रुचि, दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे मोमबत्ती, पॉलिश, चौक आदि का निर्माण करना। प्राथमिक उपचार कार्य में रुचि, हम कुछ ऐसा माहौल बनाएं बच्चों में कि उनमें एक फर्स्ट एड करने की रुचि डेवलप हो जाए। फोटोग्राफी की रुचि, विभिन्न वैज्ञानिकों के चित्र संग्रहित करने की रुचि, विज्ञान प्रदर्शनियों के आयोजन में भाग लेने की रुचि, एक्वेरियम, विवेरियम आदि के रखरखाव में रुचि, रेडियो, टेलीविज़न, फ्रिज आदि के मरम्मत में रुचि, ड्राइंग या पेंटिंग की रुचि, वैज्ञानिक साहित्य पढ़ने की रुचि, विज्ञान संग्रहालय में रुचि। इन प्रकार की रुचियों को हम साइंटिफिक हॉबीज के अंदर रख सकते हैं और एक विज्ञान शिक्षक को चाहिए कि वो खुद में ये रुचियाँ उत्पन्न करे, खुद इन रुचियों में समय दे और बच्चों में भी इन रुचियों को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करें। उससे फ़ायदा क्या होगा? इसके बहुत सारे एडवांटेज होंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन रुचियों की बहुत ही उपयोगिता है। इन उपयोगिताओं में पहला है विज्ञान विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक, हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज अबाउट साइंस। विज्ञान के प्रति रुचियों के विकास के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी विज्ञान विषय का ज्ञान सफलतापूर्वक अर्जित कर लेता है। इस प्रकार का ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि विद्यार्थी जब अपनी रुचि के आधार पर पढ़ेगा वह उसमें संतोष का अनुभव करेगा, अवकाश का सदुपयोग कर सकता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम्स, अपनी रुचियों के अनुसार कार्य करने से विद्यार्थी में अवकाश के क्षण का सदुपयोग हो जाता है। इससे उसमें रचनात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। विद्यार्थी में कुछ सीखने की भावना को नई दिशा मिलती है। आर्थिक उपयोगिता, इकोनॉमिक यूटिलिटी, अपनी रुचियों के आधार पर विद्यार्थी विज्ञान संबंधी वस्तुओं का संग्रह करता है जो उसे सीखने में
सहायक होती है। कई चीज़ों का वह स्वयं भी निर्माण कर लेता है, जैसे चार्ट, मॉडल, उपकरण इत्यादि। इस प्रकार ये प्रिय कार्य या रुचियाँ आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी होती है। उदाहरणार्थ मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, कोई श्रृंगार की वस्तु बनाना। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, सेटिस्फैक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। रुचियों के अनुसार कार्य करने से विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। इससे विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास स्वाभाविक रूप से होने लगता है तथा विद्यार्थियों की क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है, जो विद्यार्थी की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होती है। जीवन में उमंग, कोई भी हॉबी हमारे जीवन को एक नई तरह के उमंग से भर देती है। अगर हम अपने हॉबी पे टाइम दें और उस हॉबी को अपने बिजी शेड्यूल में समय निकालकर उस हॉबी को करें तो वो हमें बहुत ही आनंदित करता है और हमें उमंग से भर देता है। थ्रिल इन लाइफ, विभिन्न प्रकार की रुचियां हमारे जीवन को सुख तथा उमंग से भर देती हैं। जीवन में अगर उमंग नहीं है, चाहत नहीं है, तो जीना बेकार सा लगता है। इसलिए व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार की रुचियों को अपनाता व विकसित करता है। रुचियों में जितना अधिक विविधता होगी उतना ही अधिक जीने की लालसा उनमें बढ़ती चली जाएगी। तो इस लॉकडाउन में आप अपने अपने घरों में कौन सी रुचियों को विकसित कर रहे हैं, कौन सी रुचियों को समय दे रहे हैं और कौन सी रुचियों में अपना समय व्यतीत कर अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखकर बताइए कि आपकी रुचियाँ क्या हैं और उन रुचियों को आप कैसे करते हैं, उसमें कैसे समय देते हैं और उनको करके आपको कैसा लगता है। आप ये भी बताइए कि आपकी साइंटिफिक रुचियाँ क्या हैं, साइंटिफिक हॉबीज़ आपकी क्या हैं, या अगर नहीं है तो आप कौन सी साइंटिफिक हॉबीज़ को डेवलप करना पसंद करेंगे और क्यों। धन्यवाद।